हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है डिफरेंशियबिलिटी। एंड मैं उसके अंदर पहले हमने डिफरेंशियबिलिटी सीखा कि डिफरेंशियबिलिटी है क्या, कहाँ इसके यूजेस होते हैं। एंड देन हमने 11th का थोड़ा बहुत रिवाइज किया था। एंड अब हम उस कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल पे काम कर रहे हैं कि चेन रूल की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी। तो उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ भी आपको एक एग्जाम्पल और मैं बता दूंगा। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चेन रूल की हम बात कर रहे थे, तो ये चेन रूल का हमने कॉन्सेप्ट देखा कि भाई एक बार में हम चीजें चेन बनती है, पूरी एक चेन बनती है। दैट्स व्हाई इसका नाम चेन रूल हमने रखा है ना। तो पूरी चेन बनती है भाई डायरेक्ट ऐसी करके। तो अगर हम चेन रूल की बात करते हैं तो चेन रूल में एक के बाद एक आपका वो चलता है। क्लियर। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें आप चीजें देखेंगे y = x³ + 1 dy/dx, ये हमने निकाला, पहले मैंने आपको करके पूरा दिया था। अच्छा, एक एग्जांपल और मैं इसमें ले लेता हूं, एक एग्जांपल और मैं इसमें ले लेता हूं, और वो है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अभी हमने सर 10th तक हमने ये 11th तक हमने पढ़ा था कि x⁴ का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन है ना, e⁴x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन, ये सब हमने पढ़ा था। अभी तक हमने इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा था कि x³ + 1 x³ + 1⁶, इतना कॉम्प्लेक्स का डिफरेंशिएशन हमने अभी तक नहीं किया था। ठीक है, आप लोगों ने इससे पहले क्या होगा, sin x की पावर है ना, d/dx ऑफ sin x होता है, d/dx होता है sin x, ये भी आप बता देते है ना। बट सर अगर d/dx ऑफ sin x की जगह, ठीक है, d/dx sin x की जगह मैंने, ठीक है, अब sin x की जगह मैं क्या कर दूं, sin x की जगह मैं कर देता हूं डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल आपको निकालना है, मैं आपको बोलता हूं हाँ, आपको एक फंक्शन दे दिया है y, आपको एक फंक्शन दिया है y sin, और यहाँ पे x की जगह ना करके, x की जगह ना करके मैं इसको कर देता हूं cos log ex, ठीक है, cos log ex, ठीक है। और इसको अब बोलो जी, इसका अब आप लोगों ने पढ़ा है कि सर हम लोगों ने पढ़ा तो है, बट sin x का डिफिनेशन करना सीखा है, बट अब ये क्या चीज आ गई है ना, ये चीज क्या आ गई, ठीक है। अगर सर ये dy/dx होता, मुझे dy/dx निकालना है, ठीक है, dy/dx निकालना है, यही निकालना है। तो सर आप अगर हमारे पास dy/dx होता, ठीक है, dy/dx ये sin x होता, ये sin x होता है, sin थीटा होता, तो इसको मैं इजीली कर सकता था। तो अब मैं क्या करूंगा, बट इसके अंदर तो फंक्शन है, फंक्शन का भी फंक्शन है, यानी कि कंपोजिट फंक्शन है। तो मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं अपनी पूरी चीज को अब अपनी सहूलियत के लिए इस अंदर वाले को मैं यू मान लेता हूं, ठीक है। तो मैंने जैसे ही इसको, ठीक है, मैंने इसको यू यहां लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे, सॉरी, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, ठीक है। अब ये है कि सर अब हमें ये मैंने u ले लिया, क्यों, अब ये साइन u हो गया, ठीक है। चेन रूल ऐसे चलता है बाहर से अंदर की ओर। अब क्या है कि सर आपने u तो ले लिया, अब मैंने क्या कर दिया, अब ये जब इसको u ले लिया तो y मेरा बन गया है साइन u, y मेरा बन गया है साइन u, है ना, इसकी जगह हमने ले लिया। तो अब मैं क्या बोलते कि सर मैं ये नहीं कर सकता कि क्या बोलते कि साइन dy/dx कर दूं, या फिर मैं इसको भी ये dy/dx तो नहीं निकाल सकता, बट मैं इसको u के टर्म्स में तो निकाल सकता हूं। अब देखो, एक बार बताओ, मैंने आपको परसों भी बताया था, ठीक है, जो u है, अभी जो u है वो क्या है, यहाँ पे सॉरी, जो y है वो क्या है, u का फंक्शन है, जो ये y है ये u का फंक्शन है। तो जब y u का फंक्शन है, तो यहाँ सर मैं इस dy को जो है du के रिस्पेक्ट में कर सकता हूँ। मैं कहूँगा बिल्कुल आप कर सकते हैं, तो dy/du आप कर सकते हैं। तो जब मैं dy/du करने लगा, तो आपको पता है फॉर्मूले लिखा रखे हैं, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, तो dy/du साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और ये मैंने कर लिया। बट आप लोगों को ये भी पता है कि u मैंने कुछ माना है ना, ये तो अब हमने u भी कुछ माना है, u क्या माना है हमने, ठीक है। अब देखो सर, अभी भी मैं इसमें कर नहीं सकता हूं, अभी भी हम क्या करेंगे, ठीक है। अब क्या है,
y इक्वल्स टू कॉस लॉग ई एक्स, ठीक है, y इक्वल्स टू कॉस लॉग ई एक्स। अब इसमें क्या है, u इक्वल्स टू कॉस लॉग ई एक्स है। सर अभी भी इसमें ना मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूं, क्यों नहीं डायरेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि जैसे cos x होता तो हम कर लेते, cos थीटा होता तो हम कर लेते, बट इसके अंदर अभी भी यहाँ पे cos के साथ क्या है, log ई एक्स जुड़ा हुआ है ना, इसके अंदर cos log ई एक्स जुड़ा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, तो अब जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, ठीक है, अभी प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है log ई एक्स के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अगर इसको प्रॉब्लम को हम थोड़ा अलग देखो, cos थीटा होता, cos x होता, cos y होता, तो मैं इजीली से इसको डिफरेंशिएट कर सकता था, बट यह cos के अंदर log ई एक्स है। तो इस log ई एक्स को अगर मैं कुछ मान लूं, इस log ई एक्स को अगर हम कुछ मान लेते हैं, तो जैसी मैंने अंदर वाली चीज को v मान लिया, तो ये मेरे पास यहां आ गया u इक्वल्स टू कॉस v, ठीक है। अब मैं कहूंगा, अब मैं कह सकता हूं कि मेरा एक जो u है, वो एक v का फंक्शन है, हमने क्लास 10 में पढ़ा है। तो u मेरा v का फंक्शन, तो du को मैं dv के रिस्पेक्ट में क्या कर सकता हूं, तो cos का क्या होता है, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, है ना, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब सर आपने v भी तो माना है सर, भाई सर आपने v भी तो माना है log x को, इसको भी तो करोगे, ठीक है। अब आप यहाँ डायरेक्ट, यहाँ कोई झंझट नहीं है, आप यहाँ डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर यहाँ मेरा जो v है ना x का फंक्शन है, डायरेक्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई झंझट की बात है ही नहीं। तो आप क्या कर दोगे, dv बाई dx कर दोगे, तो dv बाई dx ऑफ log x क्या होगा, 1 बाई x, ठीक है। तो 1 बाई x हमारी क्वेश्चन नंबर 3 होगी, ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है dy बाई dx। अब मेरी रिक्वायरमेंट थी, तो हमें निकालना था सर dy बाई dx, हमें निकालना था dy बाई dx निकालना था, बट मेरे को ना देखा जाए कि मेरे को तो मिल रहा है dy बाई du, मेरे को मिल रहा है du बाई dv, और मेरे को मिल रहा है dv बाई dx, बट रिक्वायरमेंट थी dy बाई dx की, हमें चाहिए था dy बाई dx। बट ध्यान से अगर देखा जाए, अगर मैं इनको क्या कर दूं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं dy बाई du मल्टीप्लाई बाई du बाई dv और मल्टीप्लाई बाई dv बाई dx हम करते हैं, तो आपको इजीली से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सारी चीजें हम आसानी से कर भी सकते हैं। तो ये हमने यहाँ रख दिया, तो ये आ गया cos u, ठीक है। तो डायरेक्ट dv से dv कट गया, du से du कट गया, तो बचा क्या मेरे पास, dy बाई dx बचता है। तो ये मेरा आंसर आ गया, dy बाई dx जो मेरा आ गया यहां से, वो आ गया है cos u माइनस आगे लगा दो साइन, क्योंकि मल्टीप्लाई में सारा साइन v अपॉन x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, u और v की वैल्यू में डाल दूंगा इसके ऊपर। तो जब u और v की वैल्यू हम डाल देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा बच्चों cos, u क्या था मेरा, u था cos log ex, ठीक है। फिर साइन v, साइन, और v क्या था हमारा, v था हमारा log ex, तो आप यहां लिख देंगे log ex, ठीक है, डिवाइडेड बाय x। तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन का आंसर हो गया। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। जिस किसी को समझ में नहीं आए वो पूछ सकता है। चलो अब देखते हैं, एक क्वेश्चन अगर मेरे पास आ गया, तो आप इसको कैसे करेंगे, इस पे भी थोड़ा देखते हैं। मेरे पास आ गया भाई, इसको निकालो, y इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर 5, ठीक है, साइन एक्स की पावर 5। अगेन यहाँ पे हो गया कि सर अगर यहाँ पे x टू दी, अब आप बोलते हैं कि सर अगर यहाँ पे सिंपल y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 5 होता तो मैं इजी कर देता, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 होता तो मैं कर देता, है ना। तो ये साइन एक्स हो गया, यहाँ पे साइन एक्स बड़ा क्या है, एक फंक्शन और आ गया, जिससे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो अब आप क्या करेंगे, अभी इसको दो तरीके से बताऊंगा मैं। तो आप कर देंगे अंदर वाले फंक्शन को u लेट u कर लेंगे, तो u हमारा साइन एक्स हो गया। साइन एक्स को हमने उल्टा लिख दिया ना, वैसे ये भी सही है, आप सिंपल लिखो लेट साइन एक्स इक्वल्स टू u, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, y इक्वल्स टू मेरा u की पावर 5 हो गया। तो यहाँ पे बिल्कुल dy बाय du मैं निकालूंगा, तो आ गया 5u की पावर 4। भाई dy बाय du 5u की पावर 4 आएगा, क्योंकि आपको पता है भाई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमें पता है ना,
डी वाई बाय डी एक्स अगर निकालें हम, या फिर आपको एक फॉर्मूला पता है, सबसे पहला फॉर्मूला लिखा था मैंने, है ना, कौन सा फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। यही चीज यहाँ पे लगी है, कंपेयर कर लेना। फिर अब भाई हमने u भी तो कुछ माना है, तो u हमने माना था sin x, भाई u हमने माना था sin x, अब ये भी तो होगा, भाई u भी तो कुछ माना है, तो du बाई dx होगा, भाई ये इसके रिस्पेक्ट में होगा, sin x का होता है cos x। अब आपको पता है हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड कर देते हैं। तो जब फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड कर देते हैं तो dy बाय du मल्टीप्लाई बाय du बाय dx, और आप यहाँ देखेंगे du से du कट के dy बाय dx में पास आ जाता है कितना, 5u की पावर 4 cos x। तो u की पावर 4 को मैं पुट करूंगा तो u की पावर 4 इज sin x की पावर 4 है cos x। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, फाइंड sin x की पावर 4 cos x। अब इसी को जो है, इसी को पहले इतना नोट करें, फिर इसको थोड़ा और हम देखते हैं, ठीक है, इसी को नोट करें पहले। चलिए अब देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या, ठीक है, एक्चुअल में कहानी हुई क्या, हुआ क्या था, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें dy बाय dx निकालना है ना, dy बाय dx हमको निकालना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। y बराबर क्या है हमारा, y बराबर है हमारा sin x की पावर 5, तो dy बाय dy की जगह क्या लिखेंगे, sin x की पावर 5 अपॉन du क्या है मेरा, u क्या है, u है मेरा सर, u हमने माना था sin x, यही माना था dy बाय dx, और ये हमने माना था sin x। क्लियर, ठीक है, और ये कितना आया था सर, ये आया था 5u की पावर 4, ठीक है, यह आया सर 5u की पावर 4, और u क्या माना है मैंने, sin x, तो 5 sin x की पावर 4 आया, ठीक है। क्लियर चला, समझ में आया, ठीक है। अब dy बाय, अच्छा dy बाय dx है क्या, ये भी देखना, dy बाय dx है कैसे था, dy बाय du इसको मिला के, ठीक है, ये आया। अब दूसरा देखते हैं, du बाय dx, u क्या है मेरा सर, u है हमारा sin x, इसकी अब इस पे आना बात है ना, du बाय dx, और x क्या है, ये हमारा x ही है, ठीक है। ये कितना है सर, ये आया मेरा cos x, ये आया हमारा cos x। अब ध्यान देना dy बाय dx, dy बाय du मल्टीप्लाई बाय du बाय dx इक्वल्स टू dy बाय dx, ठीक है, यही आया था, यही था ना भाई, यही था ना, dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय du और du बाय dx, यही करा ना, ऐसे आया ना। ध्यान देना, जो समझते जाओ, जो लिख रहा हूं समझते जाओ, अभी समझ में आएंगी चीजें। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या है, d sin x की पावर 5 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ sin x मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन dx, यही था, ये है, और ये हमारे किसके बराबर आया सर, ये हमारा dy बाय dx के बराबर आया, ठीक है। अब आप इसको कर लो, अब इसको आप जब करोगे डिफरेंशिएशन sin x, 5 sin x की पावर 4 आ जाएगा, और cos sin x का होता है cos x, तो मेरा dy बाय dx यहां भी आ गया, ठीक है। अब इसमें चीज समझो कि हुआ क्या है, इसमें चीज समझो कि बात हुई क्या है, एक्चुअली में बात चल क्या रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें dy बाय dx निकालना था, dy बाय dx हमें निकालना था, तो अब हमने ये चीज किया। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ता है सर, सबसे पहले ना बाहर वाला जो फंक्शन है, सबसे बाहर का जो फंक्शन है, सबसे बाहर का जो फलन है, उसको हम लेते हैं, और सबसे बाहर का फंक्शन यहाँ मुझको x टू दी पावर 5 दिख रहा है, पावर दिख रही है ना, x टू दी पावर 5 जो भी आप बोलो, x टू दी पावर 5 है, वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो उसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले मैं करूंगा, चेन रूल में चलेंगे, बाहर से अंदर की तरफ। कैसे चलेंगे, बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे हम चेन रूल में, कोई बात नहीं, एग्जांपल समझ नहीं आएगा, दूसरा करेंगे, ठीक है। बाहर से अंदर की ओर चलेंगे, ठीक है जी। तो हम पावर के उसमें गए, सबसे पहले कौन सा पावर है, sin x की पावर 5 है। अब इस 5 का किसके रिस्पेक्ट में होगा,
5 का किसके रिस्पेक्ट में होगा? सर ये जो हमारा निकला, सबसे पहले मैं 5 का करूंगा sin x की पावर 5 का किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? सर ये मैं sin x के रिस्पेक्ट में करूंगा। ऐसा क्यों भाई? x के रिस्पेक्ट में होगा, x नहीं, ये किसकी पावर है? sin x की पावर है, तो sin x के रिस्पेक्ट में होगा। ऐसा क्यों? अब देखो, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n अपॉन x, ये तो करते हैं n x n माइनस 1, ये फॉर्मूला है ना। अब देखो x टू दी पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, या n का डिफरेंशिएशन हो रहा है, n का पावर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, और ये क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है, इसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहां भी जो पावर है ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? इसके रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, चलो जी 5 हो गया। फिर वैसे ही sin x का हम करेंगे, आगे बढ़े हम अंदर की तरफ। sin x का, तो sin x का किसके रिस्पेक्ट में होगा? sin x का होगा आपके x के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो जो सबसे बाहर का फंक्शन है, कुल मिला के बात ऐसी है कि जो सबसे बाहर का फंक्शन है, सबसे पहले आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि जो सबसे, देखो sin की x की पावर 5 डायरेक्टली डिफरेंशिएट तो नहीं हो सकता, ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट तो नहीं हो सकता, पहले ये इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा sin x के, फिर sin x की बात, देखो पावर बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, हमेशा फंक्शन बाहर से अंदर की ओर लेंगे, बाहर से अंदर की ओर हम लेंगे चेन रूल में। ठीक है, बाहर से अंदर की ओर हम चीजों को, फंक्शन को लेंगे चेन रूल, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, हम इस पूरे फॉर्मेट में जाएंगे तो ऐसा हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इस, ठीक है, तो कैसे रिजल्ट आया? पहले ये जो है sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, फिर आगे जाके जो है sin x से x के जाके रिस्पेक्ट हुआ, तब जाके हमको हमारा dy बाय dx की वैल्यू मिल जाती है। क्लियर? चलो इसी को नोट कर लो, फिर इसके बाद एक चीज और मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, समझ में आई ना बात? ये चीजें अभी देखो और एग्जांपल कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। आप समझो ना, sin x का पावर 5, sin x की पावर 5, sin x का डिफरेंशिएट हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x टू द पावर 5 ऑफ समथिंग x के रिस्पेक्ट में। चलो आगे भी समझेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा घिचपिच हो जाएगा क्योंकि आपने दोनों मेथड से किया। एक फंक्शन है मेरे पास y इक्वल्स टू log, मान लेते हैं log वाला बताता हूं जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाए। log sin, ठीक है, x टू द पावर 4, ठीक है, sin x टू दी पावर 4, तो log e sin x टू दी पावर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इसका dy बाई dx हमको निकालना है। हमें क्या करना है? dy बाई dx निकालना है। ट्राई करो, याद रखो, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर हमें करना है। ठीक है, बाहर से अंदर की ओर हमें फंक्शंस ले जाने हैं, तो उस हिसाब से करो फटाफट। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, इसको आप लोग करेंगे फटाफट। चलिए, अब देखो लॉग ऑफ समथिंग का यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को करने में, अच्छा क्वेश्चन है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं। अब dy बाई dx मुझे निकालना है, मैंने कहा बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ हम जाएंगे, तो dy बाई dx हमने निकाला बच्चों, dy बाई dx में निकाल रहा हूं। तो सबसे पहले बाहर है log ऑफ समथिंग, डिफरेंशिएशन होगा किसका? log का किसके रिस्पेक्ट में? समथिंग, कुछ है ना इसके पास, log ऑफ समथिंग। मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था, log वाला जो ये आपको चेन रूल में बताया था कि जिसके भी फंक्शन होगा, जैसे log ऑफ समथिंग किसके रिस्पेक्ट में होगा? उस समथिंग के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास पूरा जो फंक्शन है, जो पूरा फंक्शन है, डिफरेंशिएशन है, पूरा लॉग है, log e, ठीक है, sin x और sin x टू द पावर 4, ठीक है, ये मेरे पास है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा log ऑफ समथिंग, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट समथिंग, है ना, sin x टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में क्या होगा? sin x टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अलग अलग फंक्शन है। देखो यहाँ ब्रैकेट लगा तो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा तो एक फंक्शन नहीं, अलग अलग फंक्शन है। तो ये हमारे पास हो जाएगा sin x की पावर 4 के रिस्पेक्ट में। फिर अब हम और अंदर गए, देखो फिर और अंदर गए, अंदर क्या है? अंदर साइन दिखा, डिफरेंशिएशन होगा किसका? साइन का, ठीक है, sin x टू द पावर 4 का।
डिफरेंशिएशन होगा साइन x टू द पावर 4 का विद रिस्पेक्ट टू दैट x, इस x के रिस्पेक्ट में होगा ना। तो साइन ऑफ समथिंग आप लिख सकते हो, साइन ऑफ समथिंग, ठीक है। समझने के लिए बोल रहा हूं, समझने के लिए, ऑफ समथिंग। ये dx नहीं करोगे आप, हमारा मेन मोटिव तो हमारा dy बाई dx निकालना है ना। तो ये होता है पूरा dy, ये ध्यान से देखो तो ये होता है dy, d रहा है y पूरा, ध्यान से देखो, ये रह गया d, ये रह गया y, बन गया dy। अगर आप यहीं पे x की पावर 4 ना करके यहां पे कर देते तो आपका तो बन गया साइन x, है ना। ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये x टू द पावर 4 किसके रिस्पेक्ट में, साइन x टू द पावर 4 किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। मैंने कहा बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, फिर हम जा रहे हैं। अब किसका हो रहा है, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा सर, अब डिफरेंशिएशन होगा, अब डिफरेंशिएशन होगा d बाय एक्स की पावर 4 का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमने क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग कुछ भी हो सकता है, गधा घोड़ा हाथी, लॉग ऑफ समथिंग, डिफरेंशिएशन हुआ किसके रिस्पेक्ट में, उस समथिंग के रिस्पेक्ट में। फिर साइन ऑफ समथिंग, क्या, साइन ऑफ समथिंग किसके रिस्पेक्ट में हुआ, उस समथिंग के रिस्पेक्ट में। वो समथिंग क्या था, x की पावर 4 थी। वैसे ही x की पावर 4 किसके रिस्पेक्ट में भी, x के रिस्पेक्ट में भी। तो बस अब कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग क्या होता है, 1 बाय x होता है। तो इसको भी 1 बाय x होगा, 1 अपॉन साइन x टू द पावर 4, यही तो होता है d बाय dx ऑफ log x। क्या होता है, इस log के साथ जो होता है फंक्शन, उसको हम 1 अपॉन x कर देते हैं ना। तो यहाँ log के साथ क्या है सर, यहाँ log के साथ ये है, तो हमने कर दिया। मल्टीप्लाई बाय साइन x का क्या होता है सर, साइन x का cos x की पावर 4, और 4x4 का क्या होगा, 4x क्यूब। तो उसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, तो 4x क्यूब cos x टू द पावर 4 अपॉन साइन x टू द पावर 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है बच्चों इसका, ठीक है। अभी भी आपको चीजें समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, इसको मैं और अच्छे से इसको थोड़ा आपको समझा दूंगा। क्लियर, कॉपी करें इसको। बाकी की हम जो क्लास है, अपने नेक्स्ट क्लास में अपने क्वेश्चंस को लेके आएंगे, जिससे आपको चीजें और क्लियर होंगी। चलिए कॉपी कर लें इसको। ये था हमारा आज की क्लास। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन और हम इसमें लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इसमें ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, कैसी चीजें रहती हैं। तो इसमें आपको अगर एक क्वेश्चन मैं दूं, चेन रूल का है। अच्छा, मैंने 2x+1 का क्यूब, मैंने आपको बोला था कि आप इसको ऐसे करके दिखाएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, क्या बोला था कि एक क्वेश्चन हमने क्या था, मैंने बोलता इस क्वेश्चन को हम वापस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हम अभी तक करते आ रहे हैं, इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा है ना। अब इस क्वेश्चन को आप चेन रूल से करके बताओ। इस क्वेश्चन को आप चेन रूल से करके बताइए, इस क्वेश्चन को आप चेन रूल से करके बताइए, इस क्वेश्चन को आप चेन रूल से करके बताइए जरा फटाफट, ठीक है। चेन रूल से करके बताइए इस क्वेश्चन को फटाफट। कैसे आप करेंगे चेन रूल से, अभी तो हमने इतना बड़ा इसको क्या था, इसको चेन रूल से कैसे करेंगे। चलिए चेन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे बताओ। बाहर का फंक्शन देखो, सबसे पहले बाहर का फंक्शन देखो क्या है, ट्राई करो खुद से, ट्राई करो उसको खुद से। चलो करें फटाफट। देखो इसको कैसे करोगे आप लोग, सिंपल है। सबसे पहले बाहर का फंक्शन तो d बाय डी एक्स होगा आपका x की पावर क्यूब का ना। तो सबसे पहले x की पावर क्यूब है, तो इसका होगा किसके रिस्पेक्ट में, 2x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लाई बाय करेंगे फिर d बाई डी एक्स, अब किसका 2x प्लस का 2x का होगा, भाई 2x प्लस 1 का होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फंक्शन 1 के साथ x ही और कुछ है ही नहीं, तो अब इसका हो जाएगा 3 2x प्लस 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2x का हो जाएगा ओनली 2। तो 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आप कर दोगे 3, इधर 4x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x प्लस 1 इधर 2, तो 3 इंटू 2 आपका हो जाएगा 6, और इधर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यही आपका आंसर यहाँ भी आ रहा होगा। यहाँ अलग आ रहा है कोई बात नहीं, यहाँ भी सेम आंसर है बच्चों। एक तरह देखा जाए तो 6 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देखो चेन रूल से हमारे बिल्कुल 3 स्टेप में ही क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। कॉपी कर लो इसको, चेन रूल के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करोगे तो इसको ऐसे करना। क्लियर, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल आप देख रहे हैं, चेन रूल नाम ही इसका चेन रूल है, मतलब कड़ी दर कड़ी।
तो बाहर से अंदर की ओर हम इसमें बढ़ते हैं, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर हम इसमें बढ़ते हैं। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। आप चेन रूल हमने सीख लिया है, अब हम क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, डिफरेंशिएशन है, बड़े अच्छे से इस टॉपिक को करेंगे और बहुत मजेदार टॉपिक है। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।